हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है विप्सा अलंकार, जो कि शब्दालंकार का ही एक प्रकार है। हम अलंकार को पढ़ रहे थे। हमारी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने शब्दालंकार के अन्य भेदों के बारे में भी आपको विस्तार से बताया है। यह है विप्सा अलंकार। इसे मैं बहुत ही आसान ट्रिक से आपको बताऊंगी। चंद मिनटों में आप इसे समझ जाएंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगी। तो चलिए हम देखते हैं विप्सा अलंकार के बारे में। विप्सा अलंकार क्या है, हम इसे इस तरह से शुरुआत करके देखेंगे। देखिए, यह है विप्सा अलंकार के कुछ उदाहरण। या मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मोही मोही मोहन को मन भायो, राधामय राधा मन मोही मोही मोहन मई मई। ये क्या है? अरे आप चिंता ना करें, डरिए नहीं इसे देखकर, कुछ भी नहीं है। ये कुछ उदाहरण है। इसके उदाहरण के द्वारा मैं आपको विप्सा अलंकार समझाऊंगी। इस ट्रिक से आपको विप्सा अलंकार हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसमें क्या है? या मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मोही मोही मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोही मोही मोहन मई मई। आपको इसमें क्या दिख रहा है? आपने देखा यहाँ पर बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, वही शब्द लिए जा रहे हैं। इस जो हमारा पहला उदाहरण है, इसमें मधुर मधुर है। दूसरे उदाहरण में मोही मोही, फिर वापस से मोही मोही, फिर मई मई। इस तरह से जो शब्द बार बार आते हैं, उनकी आवृत्ति होती है, उनकी पुनरावृत्ति होती है, उन्हें विप्सा अलंकार के अंतर्गत लाया जाता है। जैसे देखिए, एक और उदाहरण है, मैं आपको बताती हूँ। शिव 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 कहते हो ये क्या, ऐसा फिर मत कहना। जैसे हम बोलते हैं ना, शिव 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 कहते हो ये क्या, ऐसा फिर मत कहना। मतलब हम किसी भी तरह के आश्चर्यजनक कोई वाक्य हो, हमारा हर्ष हो, शोक हो, हम इन चीज़ों को बताने के लिए, कई बार हमारी फीलिंग्स को बताने के लिए हम किन्हीं शब्दों को बार बार बोल देते हैं। वो विप्सा अलंकार के अंतर्गत आता है। यहाँ शब्दों को दोहराया गया है, देख सकते हैं आप अच्छे से। जहाँ शब्द बार बार दोहराया जाए वहाँ विप्सा अलंकार होता है। एक छोटी सी ट्रिक है, बस आपको इतना याद रखना है कि जहाँ शब्दों को बार बार दोहराया जाए वहाँ विप्सा अलंकार होता है, क्योंकि विप्सा का अर्थ ही दोहराना होता है। समझ रहे हैं? विप्सा का अर्थ क्या होता है? दोहराना। तो जहाँ शब्दों को बार बार दोहराया जाता है वहाँ विप्सा अलंकार होता है। एक छोटा सा सादा सा ट्रिक है। हम अपने मनोभावों को, फीलिंग को व्यक्त करने के लिए शब्दों को दोहराते हैं, तो वह विप्सा अलंकार होता है। और इससे आप पारिभाषिक रूप में लिखना चाहते हैं तो हम इस प्रकार देख सकते हैं। आप चाहे तो लिख लीजिए। देखिए, जब दुख, आश्चर्य, आदर, हर्ष, शोक इत्यादि जैसे विस्मयाबोधक भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए तब उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। सिंपल। इसका एक और उदाहरण देखिए। फिर चहक उठे ये पुंज पुंज, कल कूजित कर उर्का निकुंज, सुबह सुबह। देखा, यहाँ भी कैसे शब्दों को बार बार लाया जा रहा है। पुंज पुंज, फिर यहाँ पर सुबह सुबह। इस तरह से जहाँ भी शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। आप अभी तक समझ गए होंगे। जहाँ पर हमारे दुख को, आश्चर्य को, आदर, किसी के लिए हमारे अंदर का हर्ष, शोक, ऐसे कई सारे हमारी फीलिंग्स, हमारे भावों को व्यक्त करने के लिए जब हम शब्दों को बार बार बोलते हैं तो वही है हमारा विप्सा अलंकार। बस यह ट्रिक याद रखिएगा कि जहाँ शब्द बार बार दोहराया जाए वहाँ विप्सा अलंकार होता है। आपके फुल मार्क्स ज़रूर आएंगे और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलते हैं नए विषय, नए समय पर।